राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम से एक बुजुर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था। 4 वर्ष पूर्व मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे। एक दिन परिक्रमा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरण स्पर्श कर लिए। उन्हें बहुत विक्षेप हुआ। हाँ, उस घटना कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्होंने नियम ले रखा होता है, पैर न छुआना, ऐसा तो हमें नहीं छूना चाहिए। देखो, संतों से उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनके वचन चाहिए। मान लो हमें पैर छूना है, अब वो चरणों से चल के जा रहे हैं, अब हम खड़े हो गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं, उधर देख रहे हैं, और वो जो ही चली गई सो उनके चरण चिन्हों की धज लेके पैर छूने से लाख गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अब ऐसे वो मना कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, उनका हृदय दुख गया तो अच्छा नहीं होता। तो श्री जी से प्रार्थना करो, अगर कभी बरसाने फिर जाओ। महाराज जी, इन्होंने लिखा कि ये उस घटना के 1 वर्ष पूर्व उनका देह त्याग हो गया। फिर कहते हैं, और मुझे 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया, मेरा धाम भी छूट गया, पत्नी भी रोगग्रसित हो गई। फिर दोबारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया। 2 वर्ष से वृंदावन धाम में श्री जी से प्रार्थना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अपराध नहीं करना। पैर छूने से क्या होता है? अगर संत कोई नहीं छुआते हैं तो वैसे कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बात है, चरण रज उनकी ले लो। इसको लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा। तुरंत लेना भी नहीं, क्योंकि उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो, चले गए और उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया, रोज माथे पे लगाया। ऐसे किसी का अपराध, कुछ संतों के नियम होते हैं कि हमें चरण नहीं छुआना है, कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते हैं, तो किसी को ऐसा ना करे। अगर वो छुआना नहीं चाहते तो नहीं जरूरत, हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं, हम माथा रख कर प्रणाम कर लेते हैं, लाभ तो हमको मिलता है। अगर वो अंतर ध्यान हो गई तो श्री जी से प्रार्थना करो। क्या कि वो संत माता जी अभी स्वप्न में आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो कह रहे कि आप श्री के पास जाके क्षमा याचना करो, आपके श्री मुख से राधा नाम सुन ले तो अपराध की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी कृपा की, तो राधा 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 बिल्कुल खूब नाम जप करो, और संतों से ऐसे व्यवहार करो जिससे उनको दुख न पहुंचे। अलग अलग भाव के संत जन हैं, अलग अलग भाव के हैं। अपना लाभ है उनकी प्रसन्नता, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग ऐसे हो ना, जबरदस्ती चरण छू रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दूर से अगर कहे दूर तो जी बिल्कुल हम नहीं छुएंगे आपको, आपकी चरण रज ले ली, आपके वचन मान लिए, बस ऐसे चला जाता है। ठीक है, राधा राधा राधा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। हाँ जी, राधा राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मुझ अधम से एक बुजुर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था। 4 वर्ष पूर्व मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे। एक दिन परिक्रमा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरण स्पर्श कर लिए। उन्हें बहुत विक्षेप हुआ। हाँ, उस घटना कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्होंने नियम ले रखा होता है, पैर न छुआना, ऐसा तो हमें नहीं छूना चाहिए। देखो, संतों से उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनके वचन चाहिए। मान लो हमें पैर छूना है, अब वो चरणों से चल के जा रहे हैं, अब हम खड़े हो गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं, उधर देख रहे हैं, और वो जो ही चली गई सो उनके चरण चिन्हों की धज लेके पैर छूने से लाख गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अब ऐसे वो मना कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, उनका हृदय दुख गया तो अच्छा नहीं होता। तो श्री जी से प्रार्थना करो, अगर कभी बरसाने फिर जाओ। महाराज जी, इन्होंने लिखा कि ये उस घटना के 1 वर्ष पूर्व उनका देह त्याग हो गया। फिर कहते हैं, और मुझे 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया, मेरा धाम भी छूट गया, पत्नी भी रोगग्रसित हो गई। फिर दोबारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया। 2 वर्ष से वृंदावन धाम में श्री जी से प्रार्थना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अपराध नहीं करना। पैर छूने से क्या होता है? अगर संत कोई नहीं छुआते हैं तो वैसे कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बात है, चरण रज उनकी ले लो। इसको लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा। तुरंत लेना भी नहीं, क्योंकि उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो, चले गए और उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया, रोज माथे पे लगाया। ऐसे किसी का अपराध, कुछ संतों के नियम होते हैं कि हमें चरण नहीं छुआना है, कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते हैं, तो किसी को ऐसा ना करे। अगर वो छुआना नहीं चाहते तो नहीं जरूरत, हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं,
हम माथा रख कर प्रणाम कर लेते, लाभ तो हमको मिलता है। अगर वो अंतर ध्यान हो गई तो श्री जी से प्रार्थना करो। क्या है कि वो संत माता जी अभी स्वप्न में आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो कह रहे कि आप श्री के पास जाके क्षमा याचना करो, आपके श्री मुख से राधा नाम सुन ले तो अपराध की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी कृपा की। तो राधा 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 बिल्कुल खूब नाम जप करो और संतों से ऐसे व्यवहार करो जिससे उनको दुख न पहुंचे। अलग अलग भाव के संत जन हैं, अलग अलग भाव के हैं। अपना लाभ है उनकी प्रसन्नता, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग ऐसे हो ना, जबरदस्ती चरण छू रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दूर से अगर कहे दूर तो जी बिल्कुल हम नहीं छुएंगे आपको, आपकी चरण रज ले ली, आपके वचन मान लिए, बस ऐसे चला जाता है। ठीक है, राधा राधा राधा, हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहे हो। हाँ जी, राधा राधा।